हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 साम्राज्य की राजधानी विजयनगर यानी कि एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। तो इसके अंदर हम एक क्विज़ करने जा रहे हैं जिसमें बहुवैकल्पिक और लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी होगी जो इस बार के सीबीएसई एग्ज़ाम में जैसा कि पैटर्न तय किया गया है वो आएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें लेके आ रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कुल कितने अंक आए हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के विषय में ठीक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं। पहला है कि विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। और बी है, व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। सी है, विजयनगर के शासकों ने अपने समकालीन राजाओं के साथ उर्वर का मतलब उपजाऊ नदी घाटियों और विदेशी व्यापार की संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। और डी है, 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना ने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को तालीकोटा के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो उत्तर है वो है डी कि 1565 में विजयनगर की सेना ने बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं जिसको, तो उस युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। तो ये कथन गलत है, बल्कि इसके विपरीत विजयनगर की सेना को इन तीनों राज्यों की संयुक्त सेना ने बुरी तरह से पराजित किया और पूरा विजयनगर जो है वहाँ उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गर्व महसूस किया। यानी कि एक यवन राज्य का मतलब है यहाँ कि जो मुस्लिम शासन था वो स्थापित करने वाला कहलाने में गौरव महसूस किया। तो यवन राज्य की स्थापना करने वाले की उपाधि धारण करना एक तरह से बदनामी देने वाली बात थी, इसीलिए इसे उपाधि ना कह के विरुद्ध कहा जाता है। तो उसको धारण करने में भी गर्व महसूस किया। तो वो थे हरिहर, दूसरा बी है बुक्का राय या खाली बुक्का, सी है कृष्ण देव राय और डी है राम राय। तो आपको बताना है कि किसने ये विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय ने अपने पड़ोसी राज्यों अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर में मुस्लिम शासक जो थे उनके यहाँ कई बार जब सिंहासन के लिए जो विवाद उठते थे तो उसमें उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा और उन्होंने जो है उनकी राय से ही वहाँ पर शासक नियुक्त किए गए। तो इसीलिए उनको यवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के नायक के बारे में सत्य नहीं है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो नायक थे उनके बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ऑप्शन ए है, वह साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना प्रमुख होते थे। बी है, वह किलों पर नियंत्रण रखते थे और उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। सशस्त्र का मतलब जो हथियारबद्ध होते हैं, तो हथियारबद्ध समर्थक होते थे। सेना प्रमुखों को नायक कहते थे। और डी है, वे आमतौर पर मलयालम भाषा बोलते थे। यह विद्रोह भी करते थे और सैनिक कार्रवाई के द्वारा भी उनको वश में करना असंभव होता था। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा कथन नायकों के बारे में सत्य नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो उत्तर है वो है डी। ये लोग आमतौर पर मलयालम भाषा बोलते थे और विद्रोह भी करते थे और सैनिक कार्रवाई के द्वारा भी इनको वश में रखना संभव नहीं होता था। तो ये कथन जो है नायकों के बारे में गलत है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान जो संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाते थे को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो यहाँ बताना है कि कौन से नाम से नहीं जाना जाता है, वो आपको बताना है कि किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है दशहरा, जो उत्तर भारत में मनाया जाता था यानी कि नॉर्थ इंडिया में, और दुर्गा पूजा जो बंगाल में मनाई जाती है। सी है नवरात्रे या महानवमी, जो प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में मनाई जाती है। और डी है बसंत पंचमी, जो उत्तर भारत में मनाई जाती है। तो कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में महानवमी डिब्बा में जो अनुष्ठान होते थे उनमें मनाया जाता था, उनसे मेल नहीं खा रहा है। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बसंत पंचमी, जो उत्तर भारत में मनाया जाता है। बाकी सारे त्यौहार जैसे आप जानते हैं दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि, ये सब जो हैं एक साथ उसी समय में मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी का जो त्यौहार है ये फरवरी मास में आता है, तो इसीलिए ये त्यौहार जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। 15वीं शताब्दी में फ्रांस के शासक द्वारा कालीकट, जिसे कोझिकोड भी कहा जाता है, भेजा गया दूत डैश किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की डैश की पंक्तियों का उल्लेख किया। तो यहाँ आपको बताना है कि कालीकट में फ्रांस के शासक द्वारा जो दूत भेजा गया था वो कौन सी किलेबंदी को देख के प्रभावित हुआ और दुर्गों की कितनी पंक्तियों का उसने उल्लेख किया है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि पहले में आएगा अब्दुल रज्जाक और दूसरे में आएगा 7 यानी कि 7। यानी कि जो दूत थे उनका नाम अब्दुल रज्जाक था, जो किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुए थे और दुर्गों की उन्होंने 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे डैश को भी घेरा गया था। यहाँ ये बताना है कि किलेबंदी की महत्वपूर्ण बात क्या थी और किसको जो है आपने किलेबंदी द्वारा यहाँ पर, और किसको किलेबंदी द्वारा घेरा गया था, उस जगह का, उस चीज़ का नाम बताना है। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो उत्तर है वो है खेतों को यानी कि फील्ड्स को जो है इसमें घेरा गया था। तो किलेबंदी के अंदर खेतों को घेरा गया, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ डैश तथा डैश के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। तो यहाँ पे दोनों स्थानों पे क्या आएगा वो बताना है आपको। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि विरूपाक्ष और पंपा देवी। तो पहले में विरूपाक्ष आएगा और दूसरे में पंपा देवी आएगा। तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यानी कि ये 2 बड़े मंदिर होने की वजह से विजयनगर को वहाँ पर राजधानी बन के लिए चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने वाला मंडप डैश ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। यानी कि आपको बताना है कि विरूपाक्ष मंदिर का में जो मुख्य मंदिर के सामने वाला मंडप है वो किसने अपने राज गद्दी पर बैठने की खुशी में, राज्यारोहण का मतलब है जब वो राजा बने उस समय के उस उपलक्ष्य में जो है वहाँ पर उन्होंने बनवाया था, उनका नाम क्या था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो जवाब है वो है कृष्णदेवराय। यानी कि कृष्णदेवराय ने विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप है उसको अपने राज्यारोहण के समय बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता डैश थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले डैश के एक रूप हैं। तो आपको बताना है कि विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता कौन हैं और महाराष्ट्र में वो किस नाम से पूजे जाते हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो उसमें पहले में आएगा विट्ठल और दूसरे में आएगा विष्णु। यानी कि जो मंदिर के प्रमुख देवता थे विट्ठल मंदिर के, उनका नाम विट्ठल था। तो विट्ठल मंदिर से ही पता लगता है कि विट्ठल ही होगा उनका नाम। तो और ये जो हैं विट्ठल जो हैं वो महाराष्ट्र में जो विष्णु की पूजा होती थी उन्हीं का ही एक रूप है। यानी कि विष्णु को वहाँ पर विट्ठल मंदिर में विट्ठल के नाम से पुकारा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता डैश है जो मंदिरों के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों के दोनों ओर स्तंभ वाले डैश थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। तो आपको इन दोनों स्थानों पर बताना है क्या आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहले में आएगा गलियां और दूसरे में आएगा मंडप, यानी कि स्ट्रीट्स एंड पवेलियंस। तो यहाँ पर जो आपको ये बताया गया मंदिर परिसर की एक चारित्रिक विशेषता यह थी कि उसमें जो हैं गलियाँ थीं और जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी। यानी कि मंदिर का जो गोपुरम प्रवेश द्वार होता है उससे एक सीधी रेखा में जाया करती थी वो गलियाँ। और इन गलियों के दोनों ओर जो है स्तंभों पर यानी कि खम्भों के ऊपर जो है मंडप बने होते थे, यानी कि खंभे डाल के छतें डली होती थी। जिस तरह से चबूतरे से बने होते थे जो खंभों वाली छत से ढके होते थे। तो उन जगहों पर उन चबूतरों पर व्यापारी जो है अपनी दुकानें लगाया करते थे, उन गलियों के दोनों साइड जो बने हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री डैश के नेतृत्व में डैश, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी जहां उसे शिकस्त मिली। शिकस्त का मतलब हार मिली। तो 1565 में कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो या किस जगह पे किस युद्ध में उतरी थी विजयनगर की सेना जिसमें वो बुरी तरह हार गई थी। तो उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो यहाँ पर दोनों जगहों पर जो उत्तर आएगा पहले और दूसरे में, वो पहले में आएगा रामराय और दूसरे में आएगा राक्षसी तागड़ी। तो 1565 में विजयनगर की सेना अपने प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में उतरी थी, जिसमें उसे तीनों राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाओं ने बुरी तरह से परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में सत्य असत्य बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने 1336 में की थी। ये बात सत्य है या असत्य? इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो जवाब है वो है असत्य, यानी कि फॉल्स। तो विजयनगर की स्थापना जो है कृष्णदेव राय ने 1336 में की थी। ये बात गलत है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना मैंने घोड़ों वाली सेना पर आधारित थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात महत्वपूर्ण था। तो प्रतिस्पर्धी का मतलब है जिनका आपस में कंपटीशन था साम्राज्य के लिए बनाने के लिए। तो वो लोग जो हैं अरब के या मध्य एशिया से जहाँ पे अच्छी नस्ल के घोड़े आते थे उनको आयात किया करते थे। तो ये जो है आपको बताना है सत्य है या असत्य। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सत्य। तो ये सत्य बात है, क्योंकि युद्ध कला में अश्वसेना जो है तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए जो है बहुत प्रभावशाली होती थी। तो अश्वसेना महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि अच्छी नस्ल के घोड़े लिए जाएं, इसलिए अरब और मध्य एशिया के व्यापारियों से वो अच्छे घोड़ों का आयात करवाते थे। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध नहीं था, क्योंकि वहाँ की जनता गरीब थी और वह सस्ती वस्तुओं की मांग करती थी। तो आपको बताना है ये सत्य या असत्य। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
समय समाप्त हुआ। तो इसका उत्तर जो है वो है कि ये कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि विजयनगर के मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार जो थे काफ़ी प्रसिद्ध थे और यहाँ की जनता बहुत धनी थी और वो महंगी वस्तुओं की मांग करती थी, जबकि यहाँ कहा गया कि जनता गरीब थी और सस्ती वस्तुओं की मांग करती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें सत्य असत्य बताना है कि संगम वंश जो है 1485 तक सत्ता में रहा, उन्हें सुलुवों ने उखाड़ फेंका था और 1503 तक सत्ता में रहे। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि यह कथन सत्य है। तो संगम वंश को 1485 में सुलुभों ने उखाड़ फेंका और उन्होंने 1503 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 16, अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। तो आपको बताना है ये सत्य या असत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि ये कथन सत्य है, यानी कि ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 17 एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है, यानी कि मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉलम ए में है कॉलिन मैकेंजी, हरियर और बुक्का, प्रथम राजवंश, अराविदु राजकीय वंश और तालीकोटा का युद्ध। और कॉलम बी में है संगम वंश 1542, 1565, हम्पी के भग्नावशेष और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें किसके साथ जुड़ेगा, कौन सा किसके साथ जो है सही रूप से जुड़ रहा है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि ए जो है वो 4 के साथ जुड़ेगा, यानी कि कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेषों को ढूंढा और हरियर और बुक्का जो हैं बी वाले वो 5 के साथ जुड़ेंगे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और प्रथम राजवंश वाला सी जो है फर्स्ट डायनेस्टी जो है ये जुड़ेगा संगम वंश से, क्योंकि पहला जो यहाँ का विजयनगर का राजवंश था वो संगम वंश था जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। और अराविदु राजकीय वंश का डी जो है, यानी कि अराविदु डायनेस्टी जो है ये है आपका 1542 में स्थापित हुई थी और तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कॉलम ए में दे रखा है बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, संगम वंश, तुलुब वंश और अराविदु वंश। और कॉलम बी में दे रखा फारस, कृष्णदेवराय, पुर्तगाली यात्री, 1592 तक केंद्र पर नियंत्रण और 1485 ईस्वी तक, यानी कि बाय 1485 एडी। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको किसके साथ जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से पूरा आपको पांचों को बताना है, इन पांचों में किसके साथ जुड़ेंगे। तो ये आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसमें ए जो है बारबोसा ये 3 के साथ जुड़ेगा जो एक पुर्तगाली यात्री था, और अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस का राजा का दूत था, और संगम वंश जो है ये 1485 तक रहा, और तुलुब वंश जो है इसके शासक कृष्णदेवराय थे, यानी कि कृष्णदेवराय तुलुब वंश से संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन अलग से भी कई बार पूछा गया है कि कृष्णदेवराय किस वंश से थे। और अराविदु वंश जो है इसने 1592 तक केंद्र पर नियंत्रण रखा था, यानी कि शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 में इनको क्रमानुसार लिखना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। पहला है हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाना, दूसरा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तीसरा है कृष्णदेवराय द्वारा बीजापुर के सुल्तान को पराजित करना, और चौथा है तालीकोटा का युद्ध, पांचवा है पुर्तगालियों का पश्चिमी तट पर आना और व्यापारिक और सामरिक केंद्रों की स्थापना का प्रयास करना। तो ये आपको बताना है किस क्रम में आएंगे, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो जवाब है वो इस प्रकार है
कि पहले 2 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर, फिर 3, फिर 4 और फिर उसके बाद 1। तो ये इसीलिए आएंगे क्योंकि आपको समय बताते जाते हैं किस किस समय में क्या हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले इनमें से हुई 1336 ईस्वी में, और फिर उसके बाद पुर्तगालियों का पश्चिम तट पर आना हुआ और व्यापारिक और सामरिक केंद्रों की उन्होंने स्थापना की 1498 ईस्वी में। तो ये 5वें वाला दूसरे नंबर पे आएगा। और फिर इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आएगा कृष्णदेव राय द्वारा बीजापुर के सुल्तान को पराजित करना, ये 1520 की घटना है। और इसके बाद जो है आपका चौथे वाला आएगा जिसमें तालीकोटा का युद्ध हुआ जो 1565 ईस्वी में हुआ। और सबसे बाद में जो है एक आएगा 1856 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। प्रश्न नंबर 20 है, कृषि क्षेत्रों को किलेबद्ध भूभाग में समाहित करने वाला एक कारण बताएं। तो आपको ये कारण बताना है कि किस वजह से कृषि क्षेत्रों को किलेबद्ध किया गया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर इस प्रकार है कि मध्यकालीन युग में शत्रु द्वारा घेराबंदियां कई महीने तक चलती थी, इसीलिए शासक किलेबंद क्षेत्रों में ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे ताकि अनाज की कमी ना हो। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि जब कोई शत्रु घेराबंदी कर लेता था तो वो कई महीने तक चलती रहती थी, जिससे अंदर किले के अंदर जो लोग रहते थे, सैनिक रहते थे या जनता रहती थी, उनके लिए खान पीने की कमी ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने किले के अंदर ही विशाल अन्नागार यानी कि अनाज के भंडार इकट्ठे कर लिए थे। और इसी कारण से जो है उन्होंने अन्नागारों के अलावा वहाँ पर अनाज की कमी ना हो, इसीलिए कृषि क्षेत्रों को भी उसी में, खेतों को भी उसी में समाहित कर लिया था कि किसी भी तरीके से उनके अनाज के गोदाम खाली ना हो, जिसकी वजह से उन्हें शत्रुओं के सामने घुटने टेकने पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजकीय केंद्र कहाँ पर स्थित था, उसकी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। यद्यपि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर समाहित थे। यानी कि राजकीय केंद्र का मतलब है कि वहाँ पे राजमहल वगैरह ही होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर 60 से ज़्यादा मंदिर भी थे, जिससे पता लगता है कि वहाँ के जो राज परिवार के लोग थे वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। क्वेश्चन नंबर 22 जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक चित्र आधारित प्रश्न है। इसमें इस चित्र को देखकर पहचानना है कि ये चित्र किस जगह का है, किसका है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो ये है। इस चित्र में तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम का प्रवेश द्वार दिखाया गया है। तो ये जो है आपको चित्र में दिखाया गया है, ये बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम है। गोपुरम का मतलब प्रवेश द्वार। यहाँ आप देख भी रहे होंगे ये एंटर करने वाला अंदर गेट है। तो इसको भव्य और सुंदर और ऊंचा बनाया जाता था ताकि दूर से ही मंदिर की पहचान की जा सके। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कुल कितने अंक मिले हैं, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं और किस समय चाहते हैं वो भी आप जो है मेरे को बताइएगा कि आप लाइव वीडियो किस समय देखना पसंद करेंगे, जिस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख सकें, वो समय आप मेरे को बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको जो है वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं बिना आपके अध्यापक के फॉरवर्ड किए हुए भी। और अपने साथी मित्रों के साथ इस फ्री चैनल का ज़रूर शेयर करें, सारे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।